नमस्कार दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दोस्तों, हमने किस बेसिस पे आज ट्रेड लिया था और कल के लिए क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, कल कौन से लेवल पे बाइंग और सेलिंग बनती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। दूसरी चीज, आज के बैंक निफ्टी के अंदर जो क्या हमारा लॉजिक था उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने बताया था 26 टू 30 सितंबर तक मार्केट के अंदर सपोर्ट कौन सा है, रेसिस्टेंस कौन सा है, वो हमने आपको बताया था। जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल से जो ओपनिंग प्राइस है, जो पहले का जो चार्ट था ओपनिंग प्राइस, आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, दो दिन पहले मैंने डाला था, तो उस प्राइस से नीचे जाता है तो हमें जो है बैंक निफ्टी के अंदर अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। मैंने वीडियो के अंदर प्रॉपर डिस्कशन भी किया था और बताया था इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दूसरी चीज, हमने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस के एनालिसिस वीडियो भी हम आपको बताए थे और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिला आज के चार्ट के अंदर। तो ये तो रही आज की बात। हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो जाहिर सी बात हम लोग पोजीशन को कैरी नहीं करते, इंट्राडे ट्रेडर है तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए आज किस तरीके का मूवमेंट था और कैसा मूवमेंट अपने को देखने को मिला, और जिन लोगों ने इसको कैच किया उसको बढ़िया पैसा आज बनाने का भी मौका मिला। चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या कुछ हुआ है। देखिए, मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाया हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, किस तरीके का प्राइस एक्शन बना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने ओपनिंग दिया 17,194 के ऊपर, जो कहीं ना कहीं ये जो है एक अच्छा रेसिस्टेंस का लेवल था। रेसिस्टेंस के लेवल से गैप डाउन एंट्री दिया और गैप डाउन हुआ तो एक चीज तो कंफर्म था कि ये जो है ना एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी के लिए। और वही हुआ, दोबारा से एक बार वहां पे टेस्ट करने के लिए गया, लेकिन वहीं से आपको बहुत फास्ट जो है आपको फॉल देखने को मिला, सस्टेन नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि कभी भी बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमेशा प्राइस एक्शंस का वेट करना है। प्राइस एक्शन का वेट करेंगे तब जाकर के हमारे को बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेंगे और हमें बहुत फास्ट मूव देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं कि सपोज आपने 200 रुपया पे आपने बाई लगाया था लेकिन 203 रुपये से जो 400 चला गया, लेकिन आप बीच में कहीं भी एंट्री कर लेंगे, ये कोई तरीका नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको सौदा को होल्ड करने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, अपने पोजीशन को कॉन्फिडेंस। लेकिन अगर आपका सेटअप प्रॉपर है, आपकी एंट्री प्रॉपर है और आपके पीछे वहां पर स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, तो आप किसी सेटअप के अंदर रुक सकते हैं कि जब तक एसएल नहीं आता हम रुक सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे आपका लॉजिक रहेगा कि भाई मैं किस लॉजिक के बिहाफ पे मैंने ट्रेड लिया है। तो देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में अगर हम सिर्फ इसी को देखें तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार 15 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में एक बार एनालाइज कर लेते हैं। अच्छा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखिए क्या होता है यहाँ पर। पहला 5 मिनट का अपर ये लो और ये मैंने ये बनाया, ठीक है। इन दोनों को पहले मैं सारा ड्राइंग को हटा देता हूँ, हटाओ, ड्राइंग हटाओ, ओके। तो मैं सिंपल सा यहाँ क्या करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का हाई, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का लो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। देखिए, पहले 5 मिनट के अंदर कैसा कैंडल बना है, पहले 5 मिनट के अंदर जो है एक बियरिश कैंडल अपने को देखने को मिला, और बियरिश कैंडल के बाद अगला ही कैंडल जो है लगभग इस कैंडल का 90% हिस्सा कवर कर देता है। तो एक चीज तो पक्की पता चल गई यहाँ पे कि मार्केट के अंदर आज वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, एक कंफर्म है कि मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, क्योंकि ये जो लेवल था 17,200 के आसपास का जो लेवल था, 17,200 के आसपास का लेवल था, बहुत बढ़िया सपोर्ट लेकर के मार्केट बार बार वहां से जो है ना ऊपर की तरफ निकल रहा था। तो इस सपोर्ट को टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। दैट्स वाई जो है मार्केट में कंफ्यूजन था, कि इसलिए यहाँ पे एक बार नीचे आता है, फिर एक बार ऊपर, यहीं से रिजेक्शन होता है। एक बार गैप डाउन के साथ रिजेक्शन, एक बार यहीं से रिजेक्शन होता है। क्या हमारी एंट्री रिजेक्शन के टाइम पर, देखिए अगर आप एग्रेसिव सेलर है, एग्रेसिव बायर है, एग्रेसिव कॉल पुट को बाई करते तो आप यहां से भी शॉर्ट कर सकते। यहाँ पे देखिए एक कैंडल बना था रिवर्सल का, वहां से भी शॉर्ट कर सकते थे। लेकिन मैं भाई पर्सनली जब तक अपने को एक प्राइस एक्शन नहीं बनता हुआ दिखता है तब तक हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। और इसका रीजन क्या है, और हमारा जो है हम पहले टारगेट भी डिसाइड कर लेते हैं। एंट्री तो डिसाइड करना ही करना है, साथ में पहले टारगेट डिसाइड करना है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट 17,196 और 17,80 79 के आसपास का हमारा यहाँ पे। तो मेरा सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा,
जो है 17,196 माइनस 17,079, तो 117 पॉइंट का। तो देखिए इसके साथ ही हम क्या करेंगे, 16,972 हम क्या करेंगे, 16,972 के आसपास हम लोग 16,972, ये यहाँ कहीं के, यहाँ पे मैंने एक लाइन यहाँ पे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा यही 5 मिनट का जो हाई लो है उसी का हम नीचे या इसके ऊपर अगर हाई निकालता तो ऊपर का पहला टारगेट लेके चलते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कैंडल, ये जो भी पॉइंट था इसको मैंने निकाल के सपोज यहाँ पे हमने जो है एक कैंडल ड्रॉ कर दिया। अब अपनी एंट्री कैसे होगी, अगर नॉर्मली ट्रेड करते तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसका अगर मार्केट इसी में कंसोलिडेट करता रहता तब तो हम लोग ट्रेड नहीं लेते। लेकिन क्या हुआ, एक बार यहाँ पे क्या किया, लो ब्रेक किया है। देखिए ये कैंडल ने लो ब्रेक किया और इस कैंडल ने भी लो ब्रेक किया, और जैसे ही लो ब्रेक किया तब हमें तैयार रहना है अपने पर्टिकुलर, क्योंकि अब मेरे को नीचे के मूवमेंट मिलने वाले हैं। और ये मूवमेंट तैयार रहने के साथ साथ अपने को क्या करना है, यहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करना है। सपोज कि यहाँ पे लो तोड़ा, तो लो तोड़ने के बाद क्या इस लाइन को एक बार रिटेस्ट करता है कि नहीं, इस लाइन को रिटेस्ट, अगर रिटेस्ट करके नीचे आता है तो बहुत फास्ट आपको नीचे को देखने को मिलेगा। तो कभी भी जब तक प्राइस एक्शंस आपको नहीं दिखता है या फिर जो भी कंपोनेंट है कंपोनेंट के कंफर्मेशन में होते तब तक हम कभी भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए अगर थोड़ा सा आप पेशेंस अगर यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये पहले क्या क्या लो ब्रेक किया और यहाँ पे किसी ने लेकर के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा तो उसकी स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएंगे। तो सिंपल है यहाँ पे करना क्या कि हमने ये देखना है कि क्या रिटेस्ट करता है, किंतु देखिए यहाँ पे कैंडल ऐसे हुआ, पहला रिट्रेसमेंट आया, हम यहीं पर यहाँ पर भी बाई करें तो बहुत छोटा एसएल आपको बनेगा, फिर दूसरा कैंडल और फिर तीसरा कैंडल फिर चौथा। देखिए इस तरीके से हमारे को लगातार जो है लगभग 15 से लेकर के 30 मिनट के अंदर जो है आपको जो है अपना टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिख गया, जो पहला टारगेट था। और जैसे ही पहला टारगेट अचीव हो गया तो हम साइकोलॉजी और माइंडसेट के हिसाब से भैया फर्स्ट टारगेट हमारा आ गया, हम क्या करते हैं अपने सिस्टम को करते हैं क्लोज। सिस्टम को क्लोज करके मेरे लिए मार्केट हो गया ऑफ, 3:30 में नहीं, आपके प्रॉफिट या लॉस जब हो गया आपके लिए मार्केट हो गया ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ करके आप बैठ सकते हैं। दूसरी चीज मान लेते हैं अगर दूसरी ट्रेड आपको करने की सिंपल प्राइस से दूसरी ट्रेड करने की इच्छा हुई तो मान ली यहाँ पे आने देते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं रिट्रेस्ट होगा कि, तो देखिए यहाँ पे क्या रिट्रेस्ट तो हुआ लेकिन ऊपर की तरफ निकल गया, और ऊपर की तरफ निकल गया तो फिर यहाँ पे आने देंगे, यहाँ पे आने के बाद जो फिर से एक रिट्रेसमेंट बनेगा तब हम जाकर के, और दोबारा अगर देख सकते तो फिर देखिए एक बार ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे जो ब्रेक हुआ जो क्लोजिंग के टाइम के अंदर, तो यहां से देखिए जितना मूवमेंट जो है इतने देर के अंदर निफ्टी ने दिया उतना मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको 2 कैंडल ने 10 मिनट के कैंडल ने दिया। तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मॉर्निंग में किसी भी कारण से आपका ट्रेड अगर मिस हो जाता है, ट्रेड मिस हो जाता है तो हमें घबराना नहीं, हमने वेट करना है कि मेरे को हो सकता है 2 बजे ट्रेड मिले, हो सकता है मेरे को 3 बजे ट्रेड मिले, तो हम वेट करेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ कहीं भी एंट्री नहीं कर पाए किसी कारण बस मार्केट में नहीं थे, उनको यहाँ पे पर्टिकुलर एंट्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी रिटेस्ट करके रिजेक्शन मिला है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है, यहाँ से ऑलरेडी, तो कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है, तो अब यहाँ पर एंट्री करते तो ऑलरेडी इनका प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया था, तो बहुत फास्ट मूव अपने को देखने को मिला यहाँ के ऊपर। तो ये तो रही दोस्तों निफ्टी की बात, और निफ्टी में नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात थोड़ा सा कर लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगा इसको डिलीट, ड्राइंग को डिलीट करता और एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर कि किस तरीके से कल कौन सा लेवल अपने को मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए हमने वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर हमने बहुत अच्छे से बताया था कि जो मार्केट के अंदर कौन कौन सा गैप बचा हुआ है। तो देखिए एक गैप यहाँ पे बचा हुआ, बीच के अंदर थोड़ा गैप यहाँ पे था, मार्केट ने फिल कर लिया है, यहाँ पे गैप था ऑलरेडी, यहाँ पे मार्केट ने फिल कर लिया, ये गैप था ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर लिया, अब ये गैप है और नीचे जो है वो मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। देखिए अब कल के लिए हमारे को क्या नजर बना के रखना है मार्केट के ऊपर, अगर ये जो लेवल है 16,931, 16,931, 931 अगर इसके नीचे गैप डाउन हुआ
सपोज कि इसके नीचे मार्केट आता है तो पहले हम मान लीजिए इसके नीचे यहाँ पर कैंडल ओपन हो तो पहले हम ओपन होने देंगे, ओपन होने के बाद देखेंगे कि इसको रिटेस्ट करता है। अगर इसको रिटेस्ट करके नीचे की तरफ का रिवर्सल मिला तो हम फिर यहाँ तक देख सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कौन सा लेवल है, तो हम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते। अदरवाइज यहीं से रिवर्सल हो गया तो हो सकता है मेरे को यहीं से भी जो है मार्केट ऊपर की तरफ देखने को मिले। लेकिन अगर गैप डाउन के अंदर ओपनिंग होता है तो हम पहले एक बार कैंडल बनने देंगे ऊपर की तरफ, यहां से कोई रिजेक्शन मिलेगा जो 16,931 से जो रिजेक्शन मिलेगा तब हम प्लान कर सकते हैं। और वो हमारा टारगेट कौन से बेसिस के ऊपर रहेगा, वो हमारा टारगेट रहेगा, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन रहेगा ये गैप, क्योंकि गैप बहुत बड़ा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। ये गैप हो गया और एक गैप एक जो है ना इसका हाई लो। तो देखिए तो अपने पास ये रेंज निकल के आ गया कि कल के डेट के अंदर अगर मार्केट गैप डाउन एंट्री होता है और ऊपर की तरफ अपना प्राइस एक्शन बनता है तो एक रेंज अपने को कौन सा हो गया, ये वाला रेंज हो गया ट्रेड करने के लिए, जो यहाँ पे 16,931 का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन होता है, प्राइस एक्शन ऊपर से इस तरीके का बनता है तो हम 16,756 रुपए, जो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, उसके लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर लगभग 1 से 150 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलेगा। और 150 पॉइंट का निफ्टी मूवमेंट का मतलब जो है आपको यहाँ पे 40 टू 50 पॉइंट, 60 पॉइंट और परसेंटेज वाइज इसको गिनेंगे तो बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न यहाँ पे बन जाता है। तो हम अपनी प्रॉफिट को हमेशा रिटर्न वाइज देखते हैं कि कितना परसेंट, अगर 10%, 15%, 20%, कितना परसेंट रिटर्न रिटर्न आप भी गिनेंगे तो शायद आपको अच्छे से क्लियर होगा कि आप कितना प्रॉफिट मार्केट से निकाल रहे हैं। एक तो ये निफ्टी की मैंने बता दिया आपको कि नीचे का जो सबसे पहला सपोर्ट का काम जो रहेगा निफ्टी के लिए 16,756 का लेवल रहेगा। और मैंने किस बेसिस पे लिया है तो वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में बड़ा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था, तो अब ये वाला जोन को मार्केट जो है ना फिल करने की कोशिश करेगा। तो कल के लिए मेरे पास दो लेवल रहेगा। पहला तो पहला जो लेवल रहेगा ये लेवल रहेगा 16,931, इसके नीचे ओपन होता है, फिर ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनता है और वहां से रिजेक्शन बनता है तो हम जो है इस गैप के लिए हम मार्केट के अंदर जाएंगे। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो लास्ट हमारे 16,640 का लेवल रहेगा, जहां पे गैप जो यहाँ पे बना हुआ है एक गैप यहाँ पे फिल हो जाएगा। और गैप फिल हो जाएगा अगर उसके बाद मार्केट को हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर बताएंगे आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी। तो ये दोस्तों हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर के अंदर अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो मार्केट को जो बड़ा रेसिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल सकता है तो वो भी मैं देख लेता हूं। फिलहाल मार्केट के लिए जो ऊपर में रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो लेवल हम यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, मैं ये रखता हूँ। क्यों मैं रखता हूँ ये, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, देखिए ये रेंज हो सकता है हमारे लिए 17,300 और 17,190, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने गैप अप ओपनिंग किया तो ये एक सपोर्ट का या एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता है कि यहाँ पे। और अगर मान लीजिए कल इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हो गया, इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो हम फिर यहाँ पे 17,300 के आसपास आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, तब तक गैप भी फिल हो जाएगा। तो वेट एंड वॉच, हम मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम एक मार्केट को एक अंदाजा लगा सकते हैं इंट्राडे के अंदर कि मार्केट यहाँ तक जाएगा तो मेरा पोजीशन क्या रहेगा, यहाँ तक जाएगा तो। ऐसा नहीं कि हम मॉर्निंग में जो है अपना माइंडसेट बना के बैठ गए, नहीं आज तो पुट ही बाय करना है, सारे न्यूज डाउन साइड में है, आज तो कॉल ही बाय करना है। ऐसे में मार्केट आपको फंसा देता है। आप पता चला कि आप दबा दबा करके जो है कॉल बाय कर रहे हैं, कॉल राइटर आपको फंसा करके एक दिन के लिए मार्केट को ऊपर लेके गया, बाकी दिन आपको फंसा देगा और आप होल्ड करके सारा नुकसान कर लेंगे। तो ये काम अपने को नहीं करना। इंट्राडे वाले के लिए क्या, एक से दो ट्रेड आपको बढ़िया मिल जाता है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आपका काम ऑलमोस्ट हो जाता है। तो हम इसके लिए तो अभी मैंने आपको रेसिस्टेंस बता दिया। जो पहला जो है हम यहाँ पे 17,190 ये लेवल रहेगा जो आज का है, दूसरा जो 17,300, और इसके ऊपर जाएंगे तो फिर 17,440, 17,440 और 560, 550 के ऊपर निकलेगा तभी जाकर के हम मार्केट के अंदर बुल फॉर्म के अंदर आएंगे, बुलिश के लिए हम ट्रेड बनाएंगे। तो ये आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा निफ्टी के अंदर। इसको नजर रखेंगे, इसको ड्रॉ करिए अपने चार्ट के ऊपर और इसके हिसाब से प्लान करिए ट्रेड, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ में हम लोग चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए क्या कुछ काम हो सकता है और आज मैंने किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया। एक एसएल भी आया थोड़ी जल्दीबाजी की वजह से, लेकिन कोई नहीं, ये लर्निंग है हमारे लिए। सीख करके करेंगे, गलती को एक्सेप्ट करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे। गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मार्केट से जिद करेंगे तो मार्केट आपसे ज्यादा बड़ा जिद्दी है, वो आपका सब कुछ लेकर के चला जाएगा मार्केट। तो मार्केट को रिस्पेक्ट करना सबसे बड़ी बात है।
कि मार्केट को हम रिस्क पे, देखिए मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ पे जो है हाई लो में मार्क करता हूँ। 15 मिनट का मैंने हाई मार्क कर दिया, यहाँ पे लो मार्क कर दिया। देखिए पहले 15 मिनट के अंदर हम मार्केट के अंदर क्या देख रहे हैं, देखिए वोलेटिलिटी का संकेत जो है, ऐसा कि मैंने निफ्टी के अंदर बताया था, वोलेटिलिटी का संकेत आपको यहाँ पे मिल गया कि देखिए बड़ा सा कैंडल, यहाँ पे बहुत कई सारे लोगों के स्टॉप लॉस गए होंगे जो होल्डिंग वाले होंगे। फिर यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनता है, उसके बाद लो निकालता है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कितना बढ़िया प्राइस एक्शन आपको देखने को, सॉरी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या देखने को मिला कि इस तरीके की वोलेटिलिटी। तो आपकी ट्रेड के अंदर जो सोचने, आपको ट्रेड लेना कब है ये सोचने के लिए आपको अच्छा खासा 10 से 15 मिनट मिल गया। और ये टाइम हो रहा था लगभग 9:35 पे 9:35 AM के अंदर जो है ना, आपको बैंक निफ्टी क्या करता है, पहले 5 मिनट का जो है लो लगाता है। लो लगाने के बाद क्या हम तुरंत एंट्री कर लेंगे? नहीं, हम ये देख लेंगे कि लो लगाने के साथ साथ में जो है क्या एक प्राइस एक्शन बन रहा है। देखिए ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन तुरंत थोड़ा सा नीचे जाने के बाद ऐसा, तो इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बना यहाँ पे ऐसा। अब यहां से अगर रिजेक्शन होता है तो अपने को फास्ट मूव देखने को मिलेगा, यहां से जो रिजेक्ट होता तो अपने को फास्ट मूव, यही रीजन हुआ। इसके साथ में एंट्री से पहले देखिए आपने 5 मिनट के हाई लो को लगा करके हमने क्या करा, ये भी निकाल लिया कि हमारा आज का टारगेट क्या हो सकता है। तो हम टारगेट के लिए सिंपल है, कैलकुलेटेड टारगेट है, 70-80% एक्यूरेसी देके जाएगा। हम पहले 5 मिनट के हाई लो का पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए पहले 5 मिनट का है 39,229 हाई है, तो हमने क्या करें 39,229 माइनस 38,846 माइनस 38,846। तो दोस्तों हमारे पास 383 पॉइंट, इसके अंदर कितने हो गए 383 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो पॉइंट है इसमें से 383 माइनस करेंगे, वो हमारा टारगेट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। तो हम क्या करते हैं 38,846 38,846 माइनस 383, तो एग्जैक्ट जो है 38,463। तो हमारा जो नीचे का जो कौन सा टारगेट हो जाएगा 38,863, सॉरी 38,463। तो 38,463 जो है हमारा नीचे का टारगेट। तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 38,463 के ऊपर। तो 38,463 किधर गया 38,000, देखिए तो ये हमारा जो है यहाँ जो है ये जो है हमारा टारगेट निकल के आ गया। इस तरीके से देखिए हमारा ऑलरेडी जो है मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका, अच्छा खासा मूवमेंट दे, लेकिन ये घूम कहां से गया 38,500 से घूम गया। कोई टेंशन नहीं है, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको जो है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलते, इसके अंदर आपको 1 और इस बीच के अंदर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो छोटे एसएल के साथ 1 और 4 का 1 और 5 का भी रिस्क रिवॉर्ड दे। तो 1 और 5 का रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको मिल गया तो कोई बात नहीं, निकाल सकते, 1 और 4 का भी मिल गया तो निकल सकते। तो पहले अपनी ये कोशिश रहती है 1 और 3 का मेंटेन करें, चाहे तो स्टॉप लॉस आ जाए 1-3, फिर उसको ट्रेल करके 1 और 4 कर सकते, फिर ट्रेल करके 1 और 5 कर सकते। जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, मार्केट मेरे लिए क्लोज हो गया, तो हम मार्केट को क्लोज करके जा सकते, मेरा पहला ट्रेड बन गया। अगर मेरे को और हम सेकेंड हाफ के अंदर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, सेकेंड हाफ में ट्रेड करने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका मिला कि हम क्या करते हैं, जो लोग यहाँ एंट्री नहीं कर पाए तो उनको छोड़ देना है ट्रेड को, अब जाने दीजिए मार्केट का। अब यहाँ नहीं कि यहाँ आकर के हम फिर से रिकवरी का ट्रेड लेंगे, नहीं, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है कि प्राइस एक्शन कौन सी जगह के ऊपर जा रहा है। तो देखिए यहां से मार्केट गया, यहाँ आता है, इधर आता और यहां से फिर यहाँ पे आया, यहां पे आया। तो देखिए यहां पर फिर से ऊपर बहुत सारे लोग यहां पे फंसे होंगे, जो सिर्फ बैंक निफ्टी को देखते हैं वो लोग यहां पे फंसे होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर मार्केट ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट लेके भी ऊपर गया था, लेकिन दो ही कैंडल ने सारे रिट्रेसमेंट की हवा निकाल दी। तो कहने का मतलब है कि आपको ये भी देखना है कि साथ में बैंकिंग कंपोनेंट हमारे फेवर में है कि अगर इसको देखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है थोड़ी सी बढ़िया हो जाएगी, कि आपके नजर में रहेगा कि हम बैंकिंग कंपोनेंट को भी देख रहे हैं, पता चला कि यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बैंकिंग कंपोनेंट नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे वेट कर लेंगे ट्रेड का। नहीं मिला कोई टेंशन है, कल मिलेगा, आप और हम रहे न रहे मार्केट है, तो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है ट्रेड करने की कि हमारे को ट्रेड मिल ही जाए। हम देखें फिर यहां से जो है मार्केट कुछ इस तरीके गया, फिर यहां से अब यहाँ पे हम बाई करते, तो यहां से यहाँ में देखिए आपको कितना बढ़िया पॉइंट मिला,
1 और 3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पर भी मिल सकता था। 1 और 3 का आप यहाँ पे मूवमेंट करिए, फिर दूसरी बार यहाँ से यहाँ गया, फिर से तो कितने रिजेक्शन, एक बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर एक बार यहाँ से, तीसरी बार के रिजेक्शन थे वो दे दिया। और मान लीजिए हम यहाँ पर भी बाई करते तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता, 38,900 के 38,900 के ऊपर निकल जाता, मैं ऐसा लेकर के निकल जाता। इसी चीज को आप फैब रिट्रेसमेंट के अंदर देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा कि मेरा सपोर्ट कहां पे है, कौन सी जगह पे एंट्री करनी चाहिए, और आज जो है बैंक निफ्टी कौन सी लेवल के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंकिंग कंपोनेंट, जिसके अंदर आपको मैं बार बार बताता हूं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, तो ये इसके ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगा। और साथ के अंदर हम बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शंस को भी देखेंगे, और डेटा देखना है तो आप डेटा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से भी काम करें तो कोई बुरा नहीं। तो आप मैक्सिमम कंफर्मेशन अगर निकाल के ट्रेड करेंगे तो आई होप आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज देखिए, बहुत बढ़िया रेंज दिया है, कॉल में भी पैसा बना है, पुट में भी पैसा बना है, लेकिन मार्केट को हम बियरिश फॉर्म के अंदर देख रहे थे कि मार्केट गैप डाउन खुला है, तो हम रिकवरी ट्रेड के लिए नहीं बैठे थे, हम क्या बैठे थे कि नहीं मार्केट अपने को प्राइस एक्शन सही जगह पे बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे। और ऐसे ही देख करके हमने ट्रेड भी लिया मॉर्निंग का, क्योंकि बैंक निफ्टी कंपोनेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मेरी एंट्री थोड़ी जल्दी हो गई थी। मेरी एंट्री 39,000 के फुट में मेरी जल्दी एंट्री हो गई थी, यहाँ पे मैं 5% का स्टॉप लॉस लेके निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, 5% का स्टॉप लॉस लेके निकले। दोबारा जब मेरे को मौका मिला यहाँ कहीं, दोबारा मेरे को इस कैंडल पे एंट्री करने का मौका मिला, तो वहां पे लगभग मैं 28% का प्रॉफिट लेके निकला। तो आई थिंक कि देखिए 5% का मैंने लॉस लिया, 28% का हमने प्रॉफिट लिया, मतलब क्या 22% जो है ना मैं अपने ट्रेड के अंदर, एक ट्रेड के बाद मैं करता नहीं, लेकिन टाइमिंग गलत था। तो पहली ट्रेड के अंदर जो हमारी क्वांटिटी थी वो 100% थी, कि सपोज मेरे पास 30,000 रुपए का मैं, तो दूसरी ट्रेड के अंदर क्वांटिटी मेरा एक था, 25 क्वांटिटी था, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी चला जाता है तो हमारा डे लिमिट जो है लॉस का वो खत्म नहीं होगा। लेकिन वही ट्रेड जो इतने कम टाइम के अंदर अपने को प्रॉफिट दिया, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से आप वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे, मार्केट को टाइम देंगे तो डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी हर बार मौका देता है आपको बनाने, पैसा बनाने का, यहाँ मौका दिया है, यहाँ आपको मौका दिया, इस जगह पे, इस जगह पे। अब देखिए अगर इतना देर अगर बैठ सकते हैं आप, इतना देर बैठ सकते हैं तो पेशेंस इसी को बोलते हैं। ट्रेड लेके वेट करना पेशेंस नहीं है, ट्रेड के अंदर एंट्री कंफर्म करना पेशेंस है। कभी कभी ऐसा होता है मैं 420 रुपए का एंट्री प्राइस लगाया हूं, 422 रुपए से वो ट्रेड जो है 700 रुपया भी चला जाता है। परसों के ट्रेड में हुआ था, मेरी एंट्री नहीं हुई थी, नहीं किया मैंने, फ्राइडे के नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं। अब 2 रुपया के लिए मैं अपना माइंड को चेंज नहीं करूंगा कि नहीं कल होकर के मैं 5 रुपया पीछे लगा दूंगा, एसएल को थोड़ा और पीछे ले लूंगा, नहीं। इसी चीज को अगर फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। और आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को मैं जरूर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट को जरूर हम ट्रैक करते रहते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूवमेंट है। और अगर पहले ट्रेड किसी ने मिस कर दिया तो सेकेंड ट्रेड में देखिए एचडीएफसी का पूरा साथ था, सेकेंड ट्रेड जो बना था उसमें एचडीएफसी बैंक का पूरा साथ था। आपको मैं टाइम दिखा देता हूं पहले, देखिए इस टाइम के अंदर 1:20 पे, 1:20 पे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे एचडीएफसी का, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एचडीएफसी का रिजेक्शन, तो ये बहुत तगड़ा मूव था। एचडीएफसी देखिए यहां से रिजेक्ट हुआ था, यहां से जैसे रिजेक्ट हुआ तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपने उसके अंदर फेवर में अंदर था, तो ये भी यहां से रिजेक्शन होता, मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट। दूसरी चीज 1:20 के ऊपर देखिए आपको लो से जो है ना आईसीआईसीआई बैंक भी रिजेक्ट हो रहा है, और ये जो अपने एक्सिस बैंक वाइस है वो ऑलरेडी जो है लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक जो है, सॉरी एसबीआई जो, वो भी कहीं ना कहीं लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। तो एक चीज पक्की थी कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड अपने को देखने को मिला, और हमने टेलीग्राम पर भी दिया था 30 रुपए का एसएल था, लेकिन एसएल हिट करने के बाद लगभग लगभग वो अच्छा खासा मूवमेंट दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको मैं अगर 30 रुपए का टेलीग्राम के ऊपर मैं 30 रुपए का अगर एसएल दे रहा हूं, तो मैं अभी टारगेट भी आपको 700 रुपए का टारगेट दिया था, लेकिन पहले टाइम पर एंट्री नहीं हुई थी। पहले टाइम पर हमने एंट्री 480 के दिए थे, वो 490 90 95 500 से ही वो लगभग लगभग 680 रुपए तक निकल गया। तो कोई बात नहीं, दोबारा एंट्री हमने दी, दोबारा एंट्री हुआ 480 पे 450 का एसएल लिया, तो कोई दिक्कत के 30 रुपए का एसएल दे रहे, सामने हम प्रॉफिट भी 150 पॉइंट 150 पॉइंट का रख रहे हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख रहे हैं।
क्या आप ट्रेल कर सकते हैं? ये चीज आपको खुद से करना पड़ेगा कि अगर कोई भी कॉल दे रहा है आपको, तो कोई भी कॉल दे रहा है तो उस कॉल को आप खुद भी एनालाइज करिए। अब मान लीजिए हमने 680 का तक इसको लेके बैठ नहीं जाना है, क्योंकि देखिए अगर आपका अकाउंट है, आप एसएल में पूरी स्ट्रिक्ट रहिए। एसएल आपका कंफर्म हो कि मैं 20 रुपया कम का एसएल लूंगा, तो कोई बात नहीं, आप एसएल में थोड़ा सा आगे पीछे कर, लेकिन टारगेट के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड आ गया आप निकल जाइए, 1 और 3 का आ गया निकल जाइए, 1 और 4 का आ गया निकल जाए, 1 और 5 का हो गया। कभी ऐसा होगा कि आपकी एंट्री अगर 1 और 10 का भी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर फास्ट आपको लॉस देता है तो सिंपल सी बात है फास्ट आपको प्रॉफिट भी देता है, फास्ट प्रॉफिट भी देता है। तो आपको आपको जो लॉस है वो लॉस लिमिट के अंदर रखना है कि एक दिन बढ़िया मोमेंट मिलेगा, मेरा सारा जो छोटा छोटा एसएल है 5% 4% का, वो अपने को कवर होता दिखेगा। तो ये रही दोस्तों की आज की बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है। तो ये तो रही दोस्तों आज का ट्रेड, जो आज के टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बैंक निफ्टी ने कामकाज करा। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं पहले चार्ट को क्लियर कर लेता हूं। चलिए मैं क्लियर करके वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी को लेके आते हैं। और जैसे हमने निफ्टी को ऑब्जर्व करा था, वैसे जो है बैंक निफ्टी को भी करना है। तो देखिए यहाँ के ये जो पॉइंट है, एक तो रहा ये, देखिए ये जो एक छोटा सा गैप है, गैप गैप होता है चाहे छोटा हो बड़ा, तो एक जो सबसे एक जो रेंज निकल के हमारे लिए आएगा, वो एक ए रेंज भी हो सकता है, जो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ये है 38,391। बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट जो निकल के आता है वो कौन सा होता है, 38,301 91 391। तो एक बैंक निफ्टी के लिए ये सपोर्ट निकल करके आ रहा है फिलहाल के टाइम पे। अगर इसको मार्केट होल्ड नहीं करता है, अगर इसको मार्केट होल्ड नहीं करता है, तब जो है हम फिर से जिस कैंडल जो गैप जो कैंडल को हमने गैप अप गैप डाउन के लिए जो मैंने देखा यहाँ पे ये पॉइंट, उसको हम सीधा एक कैंडल को एक बार नीचे यहाँ से कर लेंगे। तो अगला लेवल जो हमारे पास जो सपोर्ट निकल के आएगा, कौन सा लेवल निकल के आएगा, वो 37,936। और 37,936 का जो लेवल है, देखिए यहां से बहुत बाइंग हुई है। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो डेफिनेटली हम और भी बड़ा डाउनफॉल मार्केट में देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ भी अंदाजा लगाने से पहले आपको ये भी देखना है कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमारे लिए दोनों तरफ पैसा है। हम कॉल के अंदर भी पैसा बना सकते हैं, पुट के अंदर भी पैसा बना, इस बीच के अंदर क्या है, आपको पर्टिकुलर सपोर्ट, रेसिस्टेंस, बैंकिंग कंपोनेंट के चार्ट, हम सेम टाइम के अंदर एचडीएफसी का भी, एचडीएफसी को भी एनालाइज करिए, आईसीआईसीआई एक्सिस, कोटक, इसको भी देखते देखिए ये बड़े बड़े रेसिस्टेंस तोड़, ये बड़े बड़े सपोर्ट तोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी को भी लेके जाएगा। तो यहाँ पे बहुत तगड़ी बाइंग आई है दोस्तों। और उसके बाद से देखिए एक बार यहाँ से ऊपर निकला है, फिर दूसरी बार फिर यहाँ से, तीसरी बार फिर यहाँ से, वहां से अच्छी खासी रैली आपको पॉइंट देखने को मिला है यहाँ तक। तो अभी हमारे लिए देखने वाले लेवल रहेगा 37,936 का। अगर इसके बैंक निफ्टी इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तब जो है हम बड़े जो है ये फिर से कंसोलिडेशन वाले जोन के अंदर चले जाएंगे, और फिर इस ए वाले जोन के अंदर आ जाएंगे, जो अपने को यहाँ कुछ इस तरीके का देखता, जो 37,000 और फिर 38,000 के बीच के अंदर अपने को घुमाएगा। तो दोस्तों यही इसी चीज के ऊपर आप नजर बना के रखिएगा। अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बैंक निफ्टी के लिए फिर से वही एक लेवल बन के आएगा, जो गैप अप जो गैप डाउन एंट्री दिया है 39,413, और इसके बीच में एक पॉइंट है 39,218। तो मैं फिर बोलता हूं कि आज का जो है यहाँ पे जो है ऊपर के अंदर रेसिस्टेंस 39,218 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग गया, तो 39,419 तक के हम पॉइंट ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और नीचे में गैप डाउन ओपनिंग होकर के एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, तो नीचे में 38,391 का लेवल देख सकते हैं, और 37,936 का लेवल। तो इस लेवल पे आप नजर बना के रखिएगा। और आप चाहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी डेरिवेटिव के अंदर आपको फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो हमारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप डीमेट अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं हमारे साथ, जीरोधा के अंदर, एलाइस ब्लू के अंदर, अप स्टॉक के अंदर, फायर्स के अंदर, किसी में भी अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो फ्री इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेनिंग के अंदर आप एलिजिबल हो सकते हैं, और जो आपको जूम के माध्यम से सीखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। कल आपका दिन अच्छा हो, बढ़िया हो, और कल बढ़िया प्रॉफिट आप बना पाए। थैंक यू सो मच।